कहानी पहली बारिश। भाग 9। परछाई की वापसी। आरव और सिया की जिंदगी अब धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौट रही थी, लेकिन तभी एक परछाई जो कभी सिया के दिल का हिस्सा थी अचानक लौट आती है। अब यह सिर्फ अतीत की दस्तक नहीं, उनके रिश्ते की असल कसौटी है। एक शाम जब सिया अपने फोन में बच्चे की तस्वीरें देख रही थी, एक नोटिफिकेशन चमका। उसमें लिखा था, रिद्धान ने आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है। ये देख सिया का दिल धड़क उठा। रिद्धान वो लड़का था जिसे सिया ने कॉलेज के बाद हमेशा के लिए छोड़ दिया था, जिससे आखिरी बार बारिश में झगड़ते हुए कहा था, मुझे आगे बढ़ना है और तुम्हारे साथ बस अब यादें ही रहेंगी। मोबाइल पर रिद्धान का मैसेज आया, क्या तुम अब भी बारिश पसंद करती हो? सिया की उंगलियां वहीं ठिठक गईं। दिल ने धड़कना तेज कर दिया। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन सोचा, मैं अब वो नहीं हूं। मैं अब किसी की मां हूं, किसी की पत्नी हूं। फिर भी सिया ने जवाब दे डाला। सिया ने मैसेज में लिखा, बारिश अब सिर्फ बालकनी से देखती हूं, भीगने का वक्त नहीं रहा। आरव पिछले कुछ दिनों से देख रहा था, सिया अक्सर फोन पर मुस्कुराती है, अचानक चुप हो जाती है, फिर किताब में मुंह छुपा लेती है। एक दिन जब सिया बाथरूम में थी, आरव ने उसके फोन की स्क्रीन पर झांका। रिद्धान के मैसेज खुले थे। आरव यह देख सिया से कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप किताब बंद की और अपने कमरे में चला गया। सिया ने रिद्धान से मिलने का मन बना लिया और सोचा, एक बार मिलकर सब खत्म कर दूंगी, कोई अधूरा सवाल ना बचे। वो उसे मिली वही जगह जहां पहली बार साथ कॉफी पी थी। रिद्धान अब और परिपक्व लग रहा था, सूट में, हल्की दाढ़ी और वही पुरानी आंखें। तू अब और भी खूबसूरत हो गई है, लेकिन आंखें कहती हैं कि तू थक चुकी है। सिया ने आंखें चुरा ली। तू जानता है, मैं अब मां हूं, पत्नी हूं, ये सब अब मैं तेरी वो सिया नहीं रही। रिद्धान बोला, मुझे मेरी वही सिया चाहिए जो अपनी मर्जी से मुस्कुराती थी, जो बारिश में भीगने से डरती नहीं थी। उस रात सिया ने आरव से कुछ छुपाया। वो घर लौटी तो आरव ने पूछा, कहां थी? सिया ने झूठ बोला, मीरा के घर बच्चे के कपड़े लेने गई थी। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक टूटी हुई चमक थी। तीसरी रात आरव ने कहा, सिया, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रही है? सिया घबरा गई और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थक गई हूं। आरव की आंखों में गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। उस रात ना चीख हुई, ना बहस, बस चुपचाप आरव ने सिया का सिर अपने सीने से लगा लिया। अब भी तुझे वही पहली बारिश चाहिए। अब मुझे सिर्फ वो चाहिए जो इस वक्त मुझे समझे, और वो तू है, आरव। उस रात कोई मोमबत्ती नहीं जली, कोई फूल नहीं बिछा, पर जो हुआ वो सबसे सच्चा मिलन था। आरव ने उसे वैसे चूमा जैसे पहली बार हौले से, थमे हुए गुस्से और टूटी उम्मीदों के बीच भी प्यार की गर्मी से। आरव और सिया बालकनी में खड़े थे, बारिश हो रही थी। आरव ने कहा, भीगे क्या? सिया मुस्कुराई, हाँ, पर इस बार खुद से बचकर नहीं, खुद में डूबकर। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले